आपसे कोई पूछे आप देवबंदी हो, आपसे कोई पूछे आप बरेलवी हो, आपसे कोई पूछे अहले हदीस हो, आपसे कोई पूछे जमात इस्लामी हो, सबका जवाब यही होना चाहिए कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं। इसके अलावा हमारा कोई प्रचार नहीं है। हमारे अकीदे अपनी जगह पर है, लेकिन हम सब मोहम्मद के गुलाम हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे लिए जो माहौल इस सरजमीन पर बनाया जा रहा है, आपको पता नहीं आप कहां थे, कहां गए, आपका मर्तबा क्या था, आपका मकाम क्या था। इस मुल्क के ऊपर हमने 800 साल हुकूमत करने के बाद 84,000 हमारे बड़े बड़े आलिमों ने कुर्बानी देकर इस मुल्क को बनाया, बसाया और सजाकर मुल्क इनके हाथों में दिया हुआ है। तो हम मुल्क को टूटने नहीं देंगे। चाहे अगर पाकिस्तान भी मुल्क हमारा तोड़ना चाहेगा तो हम उसके लिए हमारा सीना सिपर होकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुल्क के अंदर नफरत की आग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो नफरत की आग चारों तरफ लगाई जा रही है, हमें बंटवारा कराया जा रहा है और चारों तरफ से हमें बांटने की कोशिशें की जा रही है। एक जगह पर आ जाइए और ये गौर कीजिए कि हिजाब का मसला आ जाए, सीए एनआरसी का मसला आ गया, 3 तलाक का मसला आ गया, और कोई मसला हुआ पार्लियामेंट के अंदर एक ही शेर धाड़ता है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मैं अपने शहर अजीज के एक आलिम दीन, हमारे रहनुमा कौम मिल्लत जनाबे फैयाज अहमद दातूरी साहब को मैं आवाज देता हूं 4 मिसरों के साथ कि हम सब्र रजा वाले, हम लोग दुआ वाले, हम सब्र रजा वाले, हम लोग दुआ वाले, पल भर में जमाने की पहचान बदल देंगे। हम सब्र रजा वाले, हम लोग दुआ वाले, पल भर में जमाने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की जरूरत है, बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे। फैयाज अहमद दातूरी साहब आपके रूबरू जोरदार तालियां हो जाए फैयाज अहमद दातूरी साहब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। आज के इस विशाल जनसभा के स्टेज की जीनत बनी हुई तमाम शख्सियात और दूर दूर से आने वाले और इस सूरत शहर के तमाम हजरात, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हमारे जो मेरे पहले पंडित त्रिवेदी साहब ने एक बात, एक जुमला कहा था, उस पर ज़रा गौर कीजिए। जुमला ये कहा था कि हम बटे हुए हैं, हमें बटाया गया है, हमें तकसीम किया गया है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या यहाँ बैठने के बाद मेरे जहन में आया, वो सुनाकर अपनी जगह ले लेता हूँ, क्योंकि अभी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। असल उनकी बात सुननी है हमें। अंग्रेज़ का जब दौर था तो उसने ये चाल चली थी मुसलमानों को आपस में बंटवारा करने की। हमारे एक बरेलवी आलिम के पास जाकर कहता है कि एक बताओ, एक बहुत बड़ा मसला है, उसको आज तक कोई हल नहीं कर पाया। का कौन सा मसला है? कहा कि असहाबे कहफ का जो कुत्ता था ना, उसका कलर और रंग कैसा था वो बताइए। आज तक किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि काला था। माशाल्लाह, आपने तो पूरी इतिहास को बदल दिया और आपने तो बहुत बड़े मसले को हल कर दिया। आज तक किसी ने इस मसले को हल नहीं किया, और बहुत बड़ी गिफ्ट और हदिया दे दिया और चला गया। फिर जाता है देवबंदी आलिम के पास और कहता है कि एक मसला लेकर आया हूं, आज तक हिंदुस्तान में इस मसले को किसी ने हल नहीं किया। कहा क्या का मसला है? कि मसला ये है कि असहाबे कहफ के कुत्ते का कलर कैसा था, ये बताना है। तो उन्होंने कहा कि भाई सफेद था। कहा वो माशाल्लाह, आपने तो सारा मसला हल कर दिया। आज तक किसी ने ऐसा मसला हल नहीं किया था जो आपने हल कर दिया है, ये लीजिए हदिया।
लेकिन कहा कि बात तो बंद कमरे में है, ये बात बाहर आनी चाहिए, मस्जिदों में आनी चाहिए। भाई बैठ जाइए, अभी नहीं आए हैं, बैठ जाइए, आप सुन लीजिए इत्मीनान से, इत्मीनान रखिए। कहा ये बात बंद कमरे में है, ये बात बाहर मस्जिदों में आनी चाहिए, ऐलान होना चाहिए। तो इधर हमारे बरेलवी आलिम ने कहा कि भाई असहाब कहफ के कुत्ते का कलर काला था, उधर देवबंदी आलिम ने गले फाड़ फाड़ कर बयान किया कि असहाब कहफ के कुत्ते का कलर बिल्कुल सफेद था। अब दोनों अवाम जब रात में चाय पीने के लिए जमा हो गई, आज हमारे आलिम साहब ने तो भाई हद कर दी और कहा कि ऐसा मसला हल किया। कहा क्या किया? कहा कि असहाब कहफ के कुत्ते का कलर काला बताया। वो कहता कि नहीं, हमारे आलिम ने सफेद बताया। अब दोनों में घमसान लड़ाई हो गई, दोनों में घमसान लड़ाई। नहीं हमारा आलिम सही, इसने कहा हमारा आलिम सही। दोनों में जब घमसान लड़ाई हुई तो वो जो गोरा है ना, वो मजाक कर रहा था, देखिए मेरा काम जो शैतानी काम था मैंने कर दिया और मुसलमानों में बंटवारा कर दिया। वो तो गोरा था, उसने अपनी काली औलाद को यहां छोड़कर गया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे अंदर बंटवारा करने के लिए। उनको तो हमारे अकाबिरों ने भगा दिया। इस देश को हमने बनाया है, बसाया है, सजाया है। इस देश में कोई भी नफरत की आग लगाएगा उसको हम सांस लेने नहीं देंगे। और मुसलमान और हिंदुओं में बंटवारा करने की कोशिश की, या मुसलमान मुसलमानों में आपस में बंटवारा करने की कोशिश की, हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा हमारे पंडित त्रिवेदी ने एक बात कही, भाई आपसे कोई पूछे आप देवबंदी हो, आपसे कोई पूछे आप बरेलवी हो, आपसे कोई पूछे अहले हदीस हो, आपसे कोई पूछे जमात इस्लामी हो, सबका जवाब यही होना चाहिए कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं। इसके अलावा हमारा कोई प्रचार नहीं है। हमारे अकीदे अपनी जगह पर है, लेकिन हम सब मोहम्मद के गुलाम हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे लिए जो माहौल इस सरजमीन पर बनाया जा रहा है, आपको पता नहीं आप कहां थे, कहां गए, आपका मर्तबा क्या था, आपका मकाम क्या था। इस मुल्क के ऊपर हमने 800 साल हुकूमत करने के बाद 84,000 हमारे बड़े बड़े आलिमों ने कुर्बानी देकर इस मुल्क को बनाया, बसाया और सजाकर मुल्क इनके हाथों में दिया हुआ है। तो हम मुल्क को टूटने नहीं देंगे। चाहे अगर पाकिस्तान भी मुल्क हमारा तोड़ना चाहेगा तो हम उसके लिए हमारा सीना सिपर होकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुल्क के अंदर नफरत की आग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो नफरत की आग चारों तरफ लगाई जा रही है, हमें बंटवारा कराया जा रहा है और चारों तरफ से हमें बांटने की कोशिशें की जा रही है। एक जगह पर आ जाइए और ये गौर कीजिए कि हिजाब का मसला आ जाए, सीए एनआरसी का मसला आ गया, 3 तलाक का मसला आ गया, और कोई मसला हुआ पार्लियामेंट के अंदर एक ही शेर धाड़ता है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। हम सब की तरफ से वो रहबर बनकर गया हुआ। हमें उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए और हम उनकी हिफाजत की दुआएं भी करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ रहे, सारी कौमों को इंसाफ मिले, हिंदू मुसलमानों को इंसाफ मिले, और जो नाइंसाफी करने वाले हैं उन नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन एक उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। हम जहां गए हमने देखा है हमारी कौम मरी जा रही है, मिटी जा रही है और इसको निस्तो नाबूद करने की कोशिशें की जा रही है, इसके खिलाफ सारी साजिशें की जा रही है। उन साजिशों से बचने के लिए हमें इंसाफ का जाल इस मुल्क में बिछाना होगा और जालिमों के हाथ से हुकूमत को छीनना होगा, तभी जाकर हम इस मुल्क के अंदर सुकून के साथ रहेंगे। बस मेरे बाद और बहुत सारी लंबी लिस्ट है बोलने वालों की, मुझे तो कुछ और बातें करनी थी, लेकिन मौलाना खलील अहमद साहब हमारे मोहसिन मुरब्बी हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं और असद साहब अभी थोड़ी देर में तशरीफ ला रहे हैं, निकल चुके हैं वहाँ से। असल बात तो हमें असद साहब की सुननी है, आप इत्मीनान से बैठे। इससे पहले एक जब पहला जलसा हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा इंतशार हुआ था और लोग बात सुन नहीं रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर आप बहुत इत्मीनान से बैठे। आप इत्मीनान से बैठिए और उनकी बात ध्यान से सुन लीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।